अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज हम बिरयानी बना रहे हैं और बिरयानी के लिए कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो मतलब जो ओरिजिनल बिरयानी है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप असली वाली बिरयानी खाएं तो इसके लिए मैं वो साथ साथ आपको टिप्स बता दूंगी कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं और क्या नहीं डाल सकते। जैसे आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी, सिर्फ चिकन बिरयानी सादा। तो उसके लिए मैंने 3 बड़े बड़े प्याज ले लिए थे और 1 कप तकरीबन हमारे पास ऑयल है। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, लेकिन हमने बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस हम उसको लाइट ब्राउन करेंगे और फिर हम चिकन डाल देंगे। अगर हम बहुत डार्क ब्राउन करें तो बिरयानी का रंग जो होता है ना, वो काला काला सा पड़ जाता है। तो बहुत लाइट सा ही होएगा, ट्रांसपेरेंट से थोड़ा सा आगे जाएगा तो फिर हम इस पे चिकन डाल देंगे। ये प्याज जो है ना, ये ब्राउन हो गया है तकरीबन। आप देख रहे हैं मैंने बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया है या ब्राउन नहीं किया है, ये बस ट्रांसपेरेंट के बाद थोड़ा सा जो ब्राउन होता है ये वो है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। ये हमारे पास 1 kg चिकन है। तो मैं चूंकि मेरे घर में ज्यादा बच्चे जो है वो शौक से खाते नहीं है चिकन, तो मैं फिर ना जिन जिन लोगों ने खानी होती है तो मैं थोड़ी बोटी छोटी रखवाती हूँ, वरना तो जो बिरयानी कट होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आपने बिरयानी को शौकीन है तो आप फिर अपने जो जहाँ से आप चिकन लेते हैं वहाँ पे आप उनको बता सकते हैं कि आप बिरयानी कट कर दें, तो उनका डिफरेंट ज़रा साइज होते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से ढक्कन दे के, तो मैं इसको ये पानी अपना छोड़ेगा चिकन और फिर उसी में ही गल जाएगा। फिर हम इसमें बाद में अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट डालेंगे। साथ में मैंने बॉयल होने के लिए राइस रख दिए थे, जिसमें मैंने 4 लौंग और 1 लकड़ी है दालचीनी की और 2 हैं मोटियां इलायचियाँ, 2 चम्मच जो है वो नमक है। ये मैं इसमें डाल के थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी सिरका, वाइट विनेगर है, क्योंकि इससे ना चावल जो होते हैं वो टूटते नहीं हैं। तो अब हम इसको बॉयल होने तक वेट करेंगे, तब तक ये भी भुन जाएगा। तो मैं इसमें पेस्ट टमाटर का और साथ में जिंजर गार्लिक डालूंगी। ये आप देख रहे हैं कि मेरा जो इसका एक्सेस पानी था जो चिकन का, वो ड्राई हो गया हुआ है, जो उसने पानी अपना छोड़ा था। इसके साथ ही मेरे पास है 4-5 जबे जो थे वो लहसुन के थे, मोटे मोटे, ये जो चाइनीज लहसुन आता है वो था, और 4-5 जबे, और साथ में एक बड़ा टुकड़ा जो था वो अदरक का था, वो भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। और साथ ही मैंने इसमें ये 3 टमाटर थे मेरे पास छोटे साइज के, उनका मैंने पेस्ट डाल देना है। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि ये जो मैंने अदरक और लहसुन डाला था ये भी इसके साथ भुन जाए और इसका फ्लेवर भी इस चिकन में मिक्स हो जाए। और टमाटर जो है, जो उसका पानी भी वो टमाटर अपना पानी भी छोड़ेगा, जो टमाटर का पेस्ट डाला है वो भी ड्राई हो जाए। फिर हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे और योगर्ट डालेंगे। और वैसे मैं इसके साथ, ये मेरा लकड़ी वाला चमचा है तो मैं इसके साथ ठक ठक कर लेती हूँ, वरना जो मेरे पास दूसरे चमचे होते हैं उनके साथ मैं ठक ठक नहीं करती हूँ, जहर लगती है मुझे वो ठक ठक। और वो मैंने पानी जो बॉयल हो गया था उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। और जब आप चावल डालें तो आप उसको फौरन से हिला दिया करें। अगर हम चावलों को पानी में डाल के हिलाएंगे नहीं तो वो जुड़ जाएंगे और एक बड़ा सारा बंच बन जाएंगे चावलों का। अब हमारा प्याज मसाला जो है ना, यानी चिकन जो है उसमें से पानी ड्राई हो गया है, तो मैं इसमें डाल दूंगी एक बिरयानी मसाला। वैसे तो हम दूसरा भी मैं खुद बना लेती हूँ, लेकिन क्योंकि आज थोड़ा जल्दी भी थी और गर्मी बड़ी है, जिसके लिए वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, आपको मसाला अलग से बनाना पड़ता है। तो मैं आज फिर नहीं बनाऊंगी, आज मैंने पैकेट से ही डाल दिया है। तो इसके साथ ही मेरे पास 1 कप योगर्ट है, ये घर का बना हुआ खट्टा योगर्ट होता है मेरे पास, वो है, वो मैं डालूंगी 1 कप तकरीबन, मैंने उसको फेंट लिया था। साथ में इसकी थोड़ी सी आग स्लो कर दिया करें तो ये फुटकियां नहीं बनती हैं, नहीं तो अगर हम तेज आग पे डाल दें
तो फिर उसकी फुटकियां बनना शुरू हो जाती हैं और बड़े बड़े चंक जैसे बन जाते हैं, योगर्ट कहलाता से दिख रहे होते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से जब तक मिक्स होएगा तब तक इसको हिला के फिर मैं आग तेज कर दूंगी। अपनी चीजों को अच्छी तरह से साफ करके डाला करें, कोई भी चीज खाने की जाया न किया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए सख्त वईद करी है और साथ में उन्होंने बताया है कि अगर रिस्क घर से चला जाए तो बड़ी मुश्किल से वापस लौटता है। क्योंकि एक बार वो घर आए तो एक छोटी सी बाइट जो टुकड़ा था रोटी का वो जमीन पे गिरा हुआ था, तो उन्होंने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया। और साथ में उन्होंने हजरत आयशा से कहा कि आयशा अगर ये घर से चला जाए रिस्क तो फिर लौट के बहुत मुश्किल से आता है। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे और अल्लाह ताला किसी को भी रिस्क की कमी ना दे। अब मेरे पास ये राइस जो है ना वो मैंने बहुत दान नहीं करने हैं। अब देख रहे हैं कि जैसे आपको दिख रहा है कि जैसे ये राइस है, इसके अंदर दाने हैं 2-3 कनियों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हार्ड सा होता है तो मैं उतार लेती हूँ क्योंकि इसमें फिर भी थोड़ा सा इसका जो हीट प्रोसेस होता है वो रुकता है, यानी फौरन जब तक ठंडा नहीं हो जाता। वैसे मैं इसके ऊपर पानी डाल दूंगी। जब मैं इसको स्टेन करती हूँ तो मैं थोड़ा सा ठंडा पानी ऊपर छिड़क देती हूँ। अगर पानी ना छिड़का जाए तो जो इसका कुकिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ी देर तक चलता रहता है, क्योंकि वो फैलते नहीं है, चावल बिखरते नहीं है, तो इस वास्ते से वो गर्म रहता है तो वो चावल जो होते हैं वो पकते रहते हैं। इसलिए जब भी आप चावल उतारें बिरयानी के खास तौर पर तो आप फौरन से ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें। इस तरह से वो कूल हो जाता है तो उसका जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो बंद हो जाता है। साथ में मैंने जो बिरयानी को जब आप तय लगाते हैं तो जो उसके अंदर मसाले चाहिए होते हैं वो भी मेरे साथ साथ मैं बना रही हूँ, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मेरा चिकन डन हो गया है, मैं भी आपको उसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये जो मैंने बॉयल राइस किए थे, मैंने आपको बताया है कि जैसे ही हम पानी उतारते हैं तो इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें तो चावल जो होते हैं वो गर्म नहीं रहते, उसका जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो वहीं स्टॉप हो जाता है। तो हाफ जो चावल थे वो मैंने नीचे डाल दिए हैं। और ये मेरा जो चिकन था वो इस तरह का हो गया हुआ था। आप देख रहे हैं मैंने इसके ऊपर जो एक्सेस ज्यादा ऑयल था वो मैंने उतार दिया है। अब मैं देखूंगी, चेक करूंगी कि अगर तो ये इनफ होएगा तो फिर ठीक है, अगर मुझे कम लगेगा तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी वो जो ऑयल था बचा हुआ। अब मैं इसको सारे को एक ही बार में, क्योंकि बहुत ज्यादा राइस नहीं है, थोड़े से राइस हैं, तो मैं एक ही सारा सालन एक ही बार में जो कोरमा बना है वो डाल दूंगी। मेरे पास ये थे, मैंने कुछ आलू बुखारे भी भिगोए हुए थे, तो ये भी मैं इसके साथ ही डाल दूंगी। इनको मैं भूनती नहीं हूँ, जैसे कि कुछ लोग सालन जब बना रहे होते हैं कोरमा वो उसी में डाल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं उसमें डालती हूँ, मैं बाद में डालती हूँ। और इसको मैं अच्छी तरह से साफ करके तो डाल दूंगी। साथ में मेरी चूंकि आग नीचे से हल्की हल्की सी है, मैंने उसको बंद नहीं किया, क्योंकि अगर मैं बंद कर दूंगी तो देगची बहुत ठंडी हो जाएगी और फिर दम देने वक्त बहुत टाइम तक उसको वो नीचे से गर्म रहेगा, लेकिन जो देगची है ना वो पूरी फुल गर्म नहीं होएगी, जिसकी वजह से आपके राइस जो होते हैं ना वो ज्यादा गल सकते हैं। तो मैंने इसको हल्का सा आग को जला लिया था ताकि उतनी देर में जब तक मैं ऊपर चीजें डालूं तब तक वो जो हांडी है ना वो गर्म हो जाए अच्छी तरह से। अब इसके साथ ही मैं जो बचे हुए राइस थे वो सारे डाल दूंगी। आप देख रहे हैं कैसे खिले खिले से राइस हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हैं। एक तो हम जब बॉयल में कर रही थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा सिरका डाला था,
दूसरा मैंने इसमें जब मैंने उसको उतारा था ठंडा पानी उतारने के लिए, तो मैंने बीच में थोड़ा सा ठंडा पानी चिल डाल दिया था, तो वो फिर जैसे चावल मैंने उतारे थे वो सेम उसी शक्ल में रहे हैं। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आती या मुश्किल लगती है या कुछ नहीं पता चलता तो वो मुझसे दोबारा भी पूछ सकता है। वैसे तो साथ में मैंने थोड़े से गर्म दूध में ज़ाफ़रान भी घोल के रख लिया था। और ये मेरे पास हैं 5-6 मेरे पास टमाटर के स्लाइस हैं, वो डाल दूंगी। कुछ मैंने लेमन के स्लाइस काटे हुए हैं। असल तो बिरयानी की लुक ये होती है ना, वो यही वाली सबसे अच्छी लगती है। मेरे पास येलो लेमन था नहीं, तो मैंने ये जो ग्रीन लाइम है उसी को मैंने काट लिया था। साथ में मेरे पास कुछ मिंट के पत्ते हैं, हम वो भी डाल देंगे। और ये मेरे पास है जिंजर के, मैंने जूलियन से बारीक से पतली पतली सी काट ली थी, वो भी मैं डाल दूंगी। इसके साथ मेरे पास मैंने सबसे पहले ब्राउन प्याज काट लिया था, ये बहुत ही क्रंची सा और इसका टेस्ट आता है, तो ये मैं डाल दूंगी। साथ ही मैंने ये जो ज़ाफ़रान में दूध मैंने भिगोया हुआ था ना, साथ में मैं ये भी डाल दूंगी कहीं कहीं 2-3 जगहों पे। अब बिरयानी में एक मखसूस सा येलोइश सा कलर होता है, समटाइम ज़ाफ़रान से भी वैसा कलर अगर डार्क हुए, लेकिन मेरा चूँकि बहुत लाइट सा होया हुआ है तो मैं कतरा सा येलो कलर डाल दूंगी इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं। इसे खुल ही नहीं रहा, ये है खुला हुआ, ये कौन सा है? हाँ ये है। इसका मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पिंच से डालूंगी 2-1 जगहों पे। मैंने इसको घोल के नहीं डालना, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। साथ ही मेरे पास से मैंने ऑयल उतारा था, इस ऑयल को मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल दूंगी डिफरेंट जगहों पे। बहुत गर्मी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी जो हवा आ भी रही है वो बाहर से लग नहीं रही है मुझे। मेरा ख्याल है कि ये इनफ होएगा। और अब हम इसको दे देंगे दम हल्की सी आग पे। हदिया इसका ढक्कन ये नहीं है, दूसरा लेके आओ। इसे तो आ ही गया, नहीं आया। इसका ढक्कन है जिसके ऊपर व्हाइट सी मुट्ठी लगी, वो अंदर वाली कबर्ड में पड़ा है। इंशाल्लाह अगर आप इस तरह से, और कभी भी अपनी बिरयानी में आप नहीं डाला करें जो इमली होती है। कुछ लोग जो होते हैं इमली और आलू बुखारा दोनों चीजें डालते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसमें आलू बुखारा डलता है, लेकिन वो नहीं डलता, इमली नहीं डलती है। अब मैं इसको 10 to 15 मिनट तक दम पे रखूंगी और फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि इसकी क्या लुक होएगी। हमारी बिरयानी आप देख रहे हैं रेडी हो गई हुई है, और जितना आपको पता नहीं देखने में वो वैसी लग रही है या नहीं लग रही है, लेकिन ऑनेस्टली ये बहुत मजे की है। एक मैं आपको आखिर में जब बात बताऊं कि जब भी आप बिरयानी या मीठे राइस जो के डेलिकेट सी डिशेस होती हैं राइस में, उनको जब भी आप निकालें देगची में से तो चमचे के साथ नहीं निकालें। आप एक तो जब आपने दम से खोले हैं चावल तो आपको 2-3-4 मिनट के लिए आप उसको ऐसे ही ढक्कन उतार के तो हिलाएं नहीं, ऐसे ही रहने दें। फिर उसके बाद जब आप हिलाएं तो प्लेट के साथ हिलाएं, जो सीधी प्लेट होती है ना छोटी, जैसे हम सैलड वाली प्लेट या जो टी के साथ हम कोई भी सर्व करते हैं वो वाली प्लेट के साथ हिलाएं, चमचे के साथ हिलाएं तो चावल जो होते हैं वो टूट जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से कोई ना कोई अच्छी बात जरूर लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी तरफ की रेसिपी ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।